तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में। यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई दे रही है। ये जो डायग्राम है ये स्ट्रक्चर है इंटरनल हार्ट का। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हार्ट में 4 चेंबर्स होते हैं, 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल। राइट साइड होता है एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, और राइट साइड की तरफ राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये दोनों ही जो साइड्स है ये सेपरेट होते हैं एक मस्कुलर वॉल से, इसका नाम है सेप्टम। ठीक है, सेप्टम नाम की वॉल होती है, इससे ये दोनों ही सेपरेट होते हैं। अगर साइज की भी बात की जाए हार्ट की, तो हार्ट का साइज होता है एक इंसान के फीस्ट के साइज का। अगर जिस जिस भी इंसान का वो हार्ट होगा उसकी फीस्ट के साइज का वो हार्ट होगा। ये सिचुएटेड होता है दोनों ही लंग्स के बीच में, स्लाइटली लेफ्ट साइड थोरैसिक कैविटी में। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फंक्शन कैसे होता है हार्ट का ये समझना है, कैसे आपका हार्ट काम करता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या फिर इम्प्योर ब्लड जो होता है वो एंट्री करता है हार्ट में वेना कावा के थ्रू, और वो आता है राइट एट्रियम में। ठीक है, राइट एट्रियम में आ गया है कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, इम्प्योर ब्लड, फिर उसको आगे पुश किया जाता है राइट वेंट्रिकल में, और ये वॉल्व यहाँ प्रेजेंट है जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड के बैक फ्लो को, यानी कि ब्लड वापस से एट्रियम में ना जाए, इसलिए ये वॉल्व्स यहाँ प्रेजेंट होते हैं। देन जब राइट वेंट्रिकल पुश करता है ब्लड को, तो वो ब्लड फिर आगे बढ़ता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, और उसको भेजा जाता है लंग्स की तरफ, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स में रिलीज करके वहां से ऑक्सीजन लेने के लिए। फिर ऑक्सीजन जब वहां पर ले लिया जाता है ब्लड के थ्रू, फिर उस ब्लड को वापस हार्ट की तरफ आना होता है। जब वो ब्लड हार्ट की तरफ वापस आता है तो वो आता है पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में। फिर लेफ्ट एट्रियम से उसको पुश किया जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के और लेफ्ट एट्रियम के बीच में यहाँ पे भी एक वॉल्व है, ये भी ब्लड के बैक फ्लो को एट्रिया में फिर से वापस ब्लड को जाने से रोकता है। जब इस वेंट्रिकल को पुश किया जाता है तो ये ब्लड आगे पहुंचता है ऑर्टा से, और ऑर्टा के थ्रू सारे के सारे बॉडी में इसको भेजा जाता है। अब यहाँ पे हार्ट की जो फंक्शनिंग है ये साइमल्टेनियसली होती है। एक ही साथ एट्रिया जो है वो रिलैक्स होता है, यहाँ पे ब्लड फील होता है। एक ही साथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है और ब्लड को भेजता है वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल एक ही साथ रिलैक्स होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को बाहर निकालते हैं। हार्ट से बाहर जो है ब्लड वो निकल जाता है। तो ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हार्ट के मसल्स होते हैं बहुत स्ट्रांग, क्योंकि ये एक इंसान के लाइफ टाइम में जिंदगी भर कंटिन्यूअस काम करते हैं, और एक मिनट में इन 1 मिनट हार्ट बीट्स नियर अबाउट 70 to 72 टाइम्स। एक हेल्दी पर्सन में एक हार्ट जो रहता है वो 70 से 72 टाइम बीट करता है, कंटिन्यूअसली जिंदगी भर चलता है। इससे समझ में आता है कि हमारा जो हार्ट है कितना स्ट्रांग है। अब यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की जो प्रोसेस होती है हार्ट के अंदर, यहाँ पे जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको क्या कहा जाता है? सिस्टोल। हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है सिस्टोल, और हार्ट के रिलैक्सेशन को कहा जाता है डायस्टोल। ये दो प्रोसेस होते हैं। और यहाँ पे हार्ट को डबल पंप भी कहा जाता है। डबल पंप क्यों कहा जाता है? क्योंकि हार्ट एट अ टाइम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को भी अपने पास ला रहा है, उसको पुश भी कर रहा है। देन ऑक्सीजन रिच ब्लड भी हार्ट के अंदर आ रहा है और उसको भी बॉडी से हार्ट से बाहर पुश किया जा रहा है, इसलिए ये डबल पंप इसको कहा जाता है। अब चलो हार्ट ठीक है ब्लड को पंप कर रहा है आपके बॉडी में, लेकिन आपके बॉडी के अंदर इस ब्लड का ट्रैवल कैसे हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा है, कौन सा जरिया है जिसके थ्रू ब्लड आपके बॉडी में ट्रैवल कर रहा है? सो उसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। जितने भी ब्लड वेसल आपके बॉडी में है ये ब्लड को कैरी करने का काम करते हैं। अब यहाँ पे उनके फंक्शन के हिसाब से इन ब्लड वेसल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। कौन से? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ये 3 ब्लड वेसल्स आपके बॉडी में प्रेजेंट है। किसको कहेंगे आर्टरीज? आर्टरीज का मेन फंक्शन है ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना। आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या है? ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाना। दैट मीन्स कि आर्टरीज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। लाइक अब यहां पे देखिए आप लोग, ये ब्लड यहाँ पे वेना कावा से आ रहा है राइट एट्रियम में और राइट वेंट्रिकल में, फिर उसको भेजा जा रहा है, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से वो ब्लड जो है बाहर निकल रहा है। ठीक है, ये है फंक्शन आर्टरीज का कि ब्लड को हार्ट से दूर भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पे अब अगर हमें पूछा जाए कि कौन सा ब्लड कैरी करते हैं आर्टरीज, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम आर्टरीज और मोस्ट ऑफ द आर्टरीज, सारे ही आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। एक एक्सेप्शन है। कौन सा? ये पल्मोनरी आर्टरी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जा रही है लंग्स की तरफ। एक ही एक्सेप्शन है, बाकी सारे के सारे आर्टरीज जो है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को
कैरी करते हैं। देन अगर बात की जाए वेन्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। सो वेन्स का मेन फंक्शन है कि वो हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आते हैं। वेन्स टेक्स द ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट की तरफ ब्लड को लेकर आते हैं। यहाँ पे देखिए पल्मोनरी वेन, ये हार्ट की तरफ लेकर आ रही है ब्लड को। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन सा ब्लड ये कैरी करते हैं, ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, तो सारे के सारे वेन्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी करते हैं। बट एक एक्सेप्शन है, कौन सा, पल्मोनरी वेन, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करता है, उसको लेकर आता है लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ पे थर्ड ब्लड वेसल जो कि है कैपिलरीज, इनका फंक्शन क्या है। कैपिलरीज आर द थ्रेड लाइक स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स, बहुत ही बारीक बारीक ऐसे ये ब्लड वेसल होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे ब्लड वेसल होते हैं। ये सारे के सारे सेल्स पे, सारे के सारे टिश्यूज पे प्रेजेंट होते हैं। अब ये करते क्या है, जब आर्टरीज ऑक्सीजन रिच ब्लड लेकर जाते हैं या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह जब सेल्स की तरफ लेकर जाते हैं, तो वहां पर ये कैपिलरीज क्या करते हैं, आर्टरीज से ऑक्सीजन को लेते हैं, सेल्स में छोड़ देते हैं। फिर बाद में उन सेल्स में से कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने पास ले लेते हैं, कैपिलरीज अपने ब्लड में ले लेते हैं, फिर उसको ट्रैवल कराते हैं वेन्स की तरफ। फिर वो वेन्स क्या करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड और वो वेस्ट मटेरियल को फिर हार्ट की तरफ या फिर उसको बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं। अंडरस्टूड? So these are the function of heart and the blood vessels.